मित्रों, आज भगवान बुद्ध के जीवन काल की एक घटना पर प्रकाश डालेंगे। ब्रह्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण एक गुरु के आश्रम में ज्योतिष विद्या पर अभ्यास कर रहा था। 12 वर्ष ज्योतिष विद्या के ऊपर अभ्यास करने पर वह अपने आप को पूर्ण नहीं समझकर गुरु से प्रश्न करता है कि गुरुदेव, हम 12 वर्ष आपके सानिध्य में रहकर ज्योतिष विद्या पर जो कुछ भी हमने अध्ययन किया, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि अभी मैं पूर्ण नहीं हूँ और मुझे इस विद्या पर पूर्णता प्राप्त करना है। तो उनके गुरु ने उनसे कहा कि देखो, हम जितना जानते थे वह तुम्हें हम बता दिए। अगर इससे ऊपर तुम जानना चाहते हो तो एक मेरा मित्र हैं, उनके पास तुम जाओ और इसके ऊपर का विद्या तुम वहाँ जान सकते हो। ब्रह्मदत्त अपने गुरु से अनुमति लेकर उनके बताए हुए उनके मित्र के यहाँ जाते हैं और वहाँ भी 12 वर्ष तक ज्योतिष विद्या पर अभ्यास किए। जब वह पूर्ण प्रांगत हो गए तो गुरु के आदेश के अनुसार वह अपने राज्य की ओर लौटने लगे। मन में बेहद खुशी थी कि अपने देश में जाकर वहाँ के राजा से मिलकर राज ज्योतिष बनूंगा और पद और प्रतिष्ठा और पैसा खूब कमाऊंगा, क्योंकि वह ज्योतिष विद्या में पूर्ण रूप से प्रांगत हो चुके थे। इस विचार से बड़े खुशी मन वह अपने घर की ओर लौट रहे थे। अचानक उनकी नज़र नदी के किनारे बालू के रेत पर पड़े हुए एक निशान पर पड़ा। ज्योतिष विद्या में मनुष्य के हाथ की रेखाओं को देखकर, पाँव के रेखाओं को देखकर और शरीर में कई चिन्ह को देखकर यह अनुमान लगाया जाता था कि यह व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा, इसके जीवन में क्या क्या होंगे। तो उसने नदी के किनारे बालू के रेत पर पड़े हुए निशान को देखकर अपनी ज्योतिष विद्या का परीक्षण करने लगा। उसके ज्योतिष विद्या के परीक्षण के अनुसार वह पाँव किसी राजा का होना चाहिए। जब यह निर्णय पे पहुंचा कि पाँव के निशान से स्पष्ट हो रहा है कि इस मार्ग से कोई राजा गया है, तो अचानक उनके मन में भाव उठा कि राजा तो कभी अकेला नहीं होता। राजा के साथ में मंत्री और संतरी रहते ही हैं, लेकिन यह पाँव तो अकेला ही मिल रहा है, केवल 2 पाँव का ही निशान है और निशान के अनुसार यह राजा का है। तो क्या राजा कोई मुसीबत में अकेले इधर से निकला है? तो पाँव के निशान को देखकर वह अनुमान करने लगा कि मुसीबत के समय में भागते हुए व्यक्ति के पाँव का निशान इस तरह से नहीं पड़ता। यह निशान तो बिल्कुल शांत चले हुए व्यक्ति का है। तो मन में उसकी उत्सुकता बढ़ने लगी कि आखिर अगर यह पाँव का निशान राजा का ही है तो फिर राजा तो अकेला नहीं होता, आखिर क्या कारण है? तो ब्रह्मदत्त उस पाँव के निशान को लक्ष्य करते हुए आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते हुए उसके सामने नदी आ गई। नदी को उसने पार किया और नदी के पार करके फिर आगे बढ़ा तो वही पाँव के निशान उसे पुनः मिलने लगे। उस पाँव के निशान को देखते हुए ब्रह्मदत्त आगे की ओर बढ़ते गया। बढ़ते बढ़ते उसे पेड़ पौधे आने लगे और एक छोटा सा जंगल उसे मिला। उस जंगल में प्रवेश करते हुए
उस निशान को देखते हुए आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ते हुए उसने देखा एक पेड़ के पास जाकर वह पाँव का निशान समाप्त हो गया। उस वृक्ष के पास एक सन्यासी बैठा हुआ था जो ध्यानस्थ था। ब्रह्मदत्त उस सन्यासी को देखकर बहुत दुखी हो गया। वह सोच में पड़ गया कि पाँव के निशान से तो यह साबित होता है कि यह पाँव का निशान किसी राजा का है, लेकिन यहाँ तो एक सन्यासी बैठा हुआ है, तो क्या मेरे 24 बरस की साधना, 24 बरस का अभ्यास ये बिल्कुल निरर्थक गया? मैं अपनी प्रथम परीक्षण में ही असफल रहा तो मैं अपने राज में लौटकर राजा से क्या कहूँगा? मुझे तो बेहद खुशी थी कि मैं ज्योतिष विद्या में पूर्ण पारंगत हूँ और मैं अब ऊंचा पद पा सकता हूँ और बहुत सारा धन कमा सकता हूँ, समाज में प्रतिष्ठा पा सकता हूँ। लेकिन मेरा प्रथम परीक्षण ही असफल रहा, तो अब मैं गांव में जाकर क्या कहूँगा? मेरा सारा मेहनत व्यर्थ हो गया, तो अब मैं इसी नदी में कूदकर आत्महत्या कर लूँगा, क्योंकि अब मैं गांव में जाने लायक नहीं रहा, मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। ब्रह्मदत्त ऐसा विचार कर मुड़ा। जैसे ही वह आगे की ओर बढ़ा, भगवान बुद्ध अपनी आंखें खोले और बोले, ब्रह्मदत्त, तुमने जो परीक्षण किया है मेरे पाँव के निशानों को देखकर, तो सुनो, वास्तव में मैं एक राजकुमार था। मैंने अपने राज का त्याग कर सत्य की खोज के लिए निकला था और सत्य को पाकर मैं बुद्ध हो चुका हूँ। तो तुम्हारी ज्योतिष विद्या में कोई कमी नहीं है, जो तूने अनुमान किया है वह बिल्कुल सत्य है। इस बात को सुनकर ब्रह्मदत्त को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने भगवान बुद्ध के पास आकर हाथ जोड़कर विनती करता है कि आपको कैसे पता चला मेरी मन की बात का? मैं तो आपसे कुछ पूछा भी नहीं, मैं तो केवल अपने मन में ये सोच रहा था कि मेरी ज्योतिष विद्या असफल रही, लेकिन आपको कैसे मालूम पड़ा? भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ब्रह्मदत्त, दीवाल के उस पार क्या है? जब तक दीवाल है तब तक तो पता नहीं चलेगा, लेकिन दीवाल अगर गिर जाए तो दीवाल के दूसरी तरफ क्या है वह स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। ब्रह्मदत्त, मेरे विकारों का दीवाल गिर चुका है और जो कुछ इस संसार में हो रहा है वो सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। जिस व्यक्ति का चित्त निर्मल हो जाता है, जो अपने भीतर के बड़े दो शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, राग और द्वेष ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इन दो शत्रुओं पर जो विजय प्राप्त कर लेता है तो वह परचित्त ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। यानी दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है, जो व्यक्ति अरहंत होता है वह व्यक्ति दूसरों के मन में उठने वाले विचारों को भली भांति जान लेता है। इस बात से ब्रह्मदत्त इतना प्रभावित हुआ, भगवान बुद्ध के चरणों में बैठकर उनसे प्रार्थना करता है, कहता है कि भगवान, हमने 24 वर्ष अभ्यास की तो केवल मैं इतना ही जान पाया, केवल मैं अनुमान लगा सकता हूँ मनुष्य के शरीर, पाँव के निशान और हाथ के निशानों को देखकर, लेकिन आपने ऐसी विद्या को प्राप्त की है जो बिना कुछ देखे, बिना कुछ सुने सब कुछ जान सकता है। तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करें, मुझे उसी विद्या का ज्ञान दीजिए जिससे हम सब कुछ जान सकते हैं। ब्रह्मदत्त भगवान बुद्ध से धर्म की दीक्षा लेकर अपने जीवन काल में अरहंत हुआ और वह मुक्त हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो।
सबका कल्याण हो, सबका भला हो।